इसे पढ़ना जरूरी है। किसी भी अहम काम का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करना चाहिए, जिसका मतलब है अल्लाह के नाम से। इसमें अल्लाह ने अपनी दो खास सिफात को बार बार दोहराया। ये दोनों रहमत यानी मेहरबानी की सिफात है। एक वो मेहरबानी जो सबके लिए आम है, और दूसरी खास मेहरबानी जो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं और उसकी इताअत करते हैं। अल्लाह ने अपने बेशुमार नामों में से अर रहमान और अर रहीम को चुना, जिनका मतलब है निहायत मेहरबान, बेहद रहम करने वाला, हमें यह बताने के लिए कि अल्लाह की मेहरबानी और रहमत सबसे बढ़कर है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। ये दोनों सिफात रहमत से निकली है। अल्लाह चाहता तो कोई और सिफात भी यहां रख सकता था, लेकिन उसने अपनी मेहरबानी और रहमत को चुना, क्योंकि यही सुकून की सबसे बड़ी अलामत है। आमतौर पर बिस्मिल्लाह का तर्जुमा किया जाता है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सूरह अल फातिहा का हिस्सा माने तो इसमें भी अल्लाह ने अपनी रहमत को दोहराया है। और फिर अल्लाह कुरान को किस तरह शुरू करता है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। ये अल्लाह की हिकमत है कि कुरान की इब्तिदा अपनी हम्द से की, ताकि हमें याद रहे कि सब कुछ अल्लाह ही के लिए है। जब आप अल्लाह की हम्द करते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है। वो लोग जिनकी ज़बानें अल्लाह के जिक्र से तर रहती हैं, जो उसकी हमद व सना और उसकी बुजुर्गी बयान करते हैं, वो कभी गुमराह नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वही रब है, रब्बुल आलमीन। यहाँ आलमीन से मुराद पूरी मखलूक है। इब्तिदा से लेकर इंतहा तक जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया वो सब इसमें शामिल है। फिर अल्लाह फरमाता है अर्रहमान इर्रहीम। ये हैरान कुन है क्योंकि अभी हमने कुरान शुरू ही किया है और 2 मर्तबा अर्रहमान अर्रहीम सुन चुके हैं। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि हमारी 5 वक्त की नमाजों में हमें इस सूरह को हर रकत में दोहराने का हुक्म दिया गया है। या तो हम इसे खुद पढ़ते हैं या सुनते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसे नमाज में बार बार दोहराया जाता है। हमें हर रोज अपनी नमाजों में कहना होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। वो किसी और सिफ्त का इंतिखाब कर सकता था, लेकिन उसने यही सिफ्त चुने ताकि इन्हें सबसे ज्यादा दोहराया जाए। इसीलिए जब हम मुश्किलात में होते हैं तो यही अल्फाज हमें तसल्ली और सुकून अता करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर अल्लाह आपके साथ है तो फिर आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर अल्लाह आपके साथ नहीं है तो वो चीज भी जो अच्छी लगती है परेशानी का बायस बन सकती है। अब देखिए अल्लाह इसके बाद क्या फरमाता है। मालिक यौमिद्दीन, यानी वही रोजे कयामत का मालिक है। ये दिन हम सब के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। कयामत का दिन जब लोग बहुत परेशान होंगे, जब सबको फिक्र होगी कि उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन क्या चीज हमें उस दिन सुकून दे सकती है, क्या चीज हमारी मदद करेगी। अल्लाह ने इससे पहले अपनी रहमत, मेहरबानी और बख्शिश का जिक्र किया। गोया वो हमें तसल्ली दे रहा है कि देखो मैं सबसे ज्यादा मेहरबान हूं, सबसे ज्यादा बख्शने वाला हूं, और मैं ही कयामत के दिन का मालिक हूं। तो बस हमें उस दिन की तैयारी करनी है, अल्लाह से माफी मांगनी है और उसकी रहमत पर उम्मीद रखनी है। अच्छे तरीके से तैयारी करो, अल्लाह से कसरत से मगफिरत मांगो और उसकी रहमत से उम्मीद रखो। बेशक कयामत के दिन का खौफ एक हकीकत है, लेकिन रहमत की उम्मीद इस खौफ पर गालिब होनी चाहिए। अगर आप अल्लाह से मगफिरत मांगते रहे तो आपको किसी चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि हम दिन में 100 बार बल्कि इससे भी ज्यादा अल्लाह से इस्तिगफार करें, और आप खुद भी ऐसा करते थे। अब देखिए अल्लाह है, वह चाहता है कि हम सिर्फ उसी की इबादत करें और सिर्फ उसी से मांगे। इसलिए हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। ये कितना हैरत अंगेज है। और इसके बाद हम दुआ करते हैं हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की, क्योंकि यही सबसे पहली मदद है जो हमें दरकार है। अगर मुझे हिदायत मिल जाए, मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करूं,
उसी से मांगूं, उसकी रहमत पर यकीन रखूं, जान लूं कि वो रोज़े जज़ा का मालिक है, उससे मग़फ़िरत तलब करता रहूं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करूं, तो मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। और इसीलिए आगे फरमाया गया, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना उनके रास्ते पर जिन पर तेरा गदब नाजिल हुआ, और ना उनके रास्ते पर जो गुमराह हो गए। अल्लाह हमें बता रहा है कि अगर तुम गुमराह हो गए तो तुम्हारी तकवा इख्तियार करेंगे, यानी अल्लाह से अपना ताल्लुक दुरुस्त करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, उसकी नाराजगी से बचेंगे और उसके अजाब से डरेंगे। अल्लाह फरमा रहा है कि जो लोग इस किताब से रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, उन्हें अल्लाह के साथ सही ताल्लुक कायम करना होगा। वरना कई लोग इस किताब को पढ़ते हैं लेकिन उनके दिल पर कोई असर नहीं होता, उनकी जिंदगी नहीं बदलती। आइए हम अल्लाह से मदद तलब करें, नमाज कायम करें, उसकी दी हुई नेमतों में से खर्च करें और उस पर कामिल ईमान रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें हर मुश्किल में सुकून अता फरमाएगा। वही हमें मुश्किल वक्त में तसल्ली। जिस लम्हे हम अपनी नीयत को खालिस्तन अल्लाह ताला की रजा के लिए मोड़ देते हैं, उसी लम्हे से जिंदगी में एक बाबरकत तब्दीली आना शुरू हो जाती है। अब आपको खुद को दूसरों के सामने काबिल साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपकी असल कद्र व कीमत तो उस खालिक हकीकी ने पहले ही लिख दी है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम सच्चाई और इखलास के साथ जिंदगी गुजारें, खामोशी से नेक अमल करते रहें और इस पर यकीन रखें कि अल्लाह जल शानहू हमारे हर अमल को देखता है, चाहे वह अमल लोगों की नजरों से ओझल ही क्यों न हो। कभी कभी है जब आप कोई अमल सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए करते हैं, जब आपकी तवज्जो लोगों की मंजूरी पर नहीं बल्कि अपने मकसद हयात को पूरा करने पर होती है, तो आपके बातिन में एक खूबसूरत तब्दीली वाक़ई होती है। आपका दिल मुतमिन होने लगता है, आपका जहन मरकूज हो जाता है और सबसे बढ़कर आप आज़ाद हो जाते हैं। अब आप लोगों की तवक्कुआत के बोझ तले नहीं दबे होते, आप इखलास और सुकून के साथ अपने रास्ते पर कदम रखना शुरू करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मुसलमान वह है जो उन बातों को छोड़ दे जिनका उससे कोई वास्ता नहीं। जरा सोचिए, जिंदगी कितनी हल्की, नरम और बाबरकत हो जाए अगर हम उन चीजों को छोड़ दें जो कभी हमारी थी ही नहीं। जब आपका दिल बार बार लोगों की राय की तरफ झुकता है तो आपकी रूह थकने लगती है, आपकी सोच धुंधलाने लगती है, आप अपने फैसलों पर शक करने लगते हैं, अपने वजूद पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दोबारा ताल्लुक जोड़ते हैं, जब आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप उसके बंदे हैं न कि दुनिया के तमाशाई, तो आपको अपनी असल ताकत दोबारा हासिल हो जाती है। आप यहाँ किसी को मुतासिर करने नहीं आए और आपको अपनी राह का ऐलान करने की जरूरत भी नहीं। आपको बस अमल का आगाज करना है। इस्लाम में खामोशी और तसलसल के साथ नेकी करने का बड़ा अजर है। हमारा ईमान नुमाइश पर मबनी नहीं है, ये